हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे संविदा भर्ती कोच अटेंडेंट। इसके बारे में जितने लोगों को रेलवे में जॉब करनी है संविदा पे यानी प्राइवेट जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है, कौन कौन से लोग इसमें जा सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी मिलेगी और कितनी उम्र सीमा रखी गई है, तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए, हम जो भी वीडियो बनाते हैं तो आप लोग उसको पूरा देखते नहीं है कि इसमें क्या क्या बताया गया है। आप लोग हम नंबर इसीलिए प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं कि आप लोग जो चीज़ें वीडियो में जानकारी दी गई रहती है आप लोग उसको भी बार बार पूछते हैं। तो वीडियो को आप लोग 2 बार देख लिया करिए। अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आती है हम पूरी जानकारी इसमें खुद प्रोवाइड कराए रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एक जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, रेलवे की ये जो भर्ती है, आपको पता होगा कि रेलवे में सब कुछ धीरे धीरे प्राइवेट करने के मूड में थी सरकार, और सब कुछ लगभग प्राइवेट आधा तो हो ही चुका है। काफ़ी रेलवे स्टेशन भी हो चुके हैं जिसकी अपडेट हम काफ़ी पहले भी दे चुके हैं आप लोगों को। तो देखिए, आपको बता दें कि जैसे ये कोच अटेंडेंट का पद हो गया, वर्कशॉप का पद हो गया, टिकट काटने की जो ये मतलब वैकेंसी है, बाकी ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रहा है। और भी इस तरीके से जैसे रेलवे ट्रैक को बिछाना हो, इस तरीके से वो सारी चीज़ें धीरे धीरे प्राइवेट हो रहा था। तो इसके लिए आपको बता दें कि आपको अगर जॉब करनी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जैसे कंपनियां टेंडर लेती हैं उसके थ्रू आपको काम करना होगा। तो अगर इसमें आप लोगों को करना है रेलवे में जॉब, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कम से कम आपको 10वीं पास होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपके पास, अगर रेलवे में जॉब करना है तो, ठीक है। और उसके बाद इसमें देखिए, सबसे पहले बता दें कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा, कोई इंटरव्यू नहीं देना होगा। कोच अटेंडेंट के लिए, वर्कशॉप के लिए भी कोई एग्ज़ाम कोई इंटरव्यू नहीं होता है। टिकट काटने के लिए आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये कोच अटेंडेंट और वर्कशॉप के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास रहने वाली है। और दूसरी चीज़ें आपको बता देते हैं कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए डॉक्यूमेंट होता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लिख जाएंगे कि आपको रिजेक्ट नहीं किया जाए। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, और आपको साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ऑनलाइन बनता है। ऑनलाइन आप कहीं भी कंप्यूटर यानी जो लोग फॉर्म भरते हैं साइबर कैफ़े वाले, उनसे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करके बनवा सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ें आपको बता दें कि देखिए, इसमें आपका अगर डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके है, जो पहले पहुँचेगा उसी का सिलेक्शन होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 10 सीटें, 20 सीटें या 50 सीटें इस तरीके से जोन वाइज डिवीज़न वाइज वैकेंसी आ रही हैं। तो उसमें तो ऐसा नहीं है कि 100 लोगों का फॉर्म जमा किया जाएगा फिर उसमें 10 लोगों को चयनित किया जाएगा, जब उसमें एग्ज़ाम इंटरव्यू नहीं है। तो इसमें जो लोग पहले पहुंचेंगे उन्हीं को रखा जाएगा, उनका डॉक्यूमेंट ओके रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपका पुलिस वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन आपका होना चाहिए। और दूसरी चीज़ें आपको बता देते हैं कि ये चीज़ डॉक्यूमेंट की बातें हैं। आपको ड्यूटी कहाँ पे करनी होगी, तो ड्यूटी आपका जो एसी कोच होता है उसमें, आपको पता होगा कि कोच अटेंडेंट में जो काम होता है एसी कोच में, यानी एक एसी का जो कोच होता है उसमें आपको एक ही कोच मिलेगा। उसमें आपको जो भी पैसेंजर रहेंगे उनको कंबल तकिया प्रोवाइड कराने का काम होता है, ठीक है। तो ये आपकी ड्यूटी है और आपको ड्यूटी ट्रेन में ही करना है। जैसे मान लीजिए प्रयागराज या सूबेदारगंज से ये जो वैकेंसी आई है, तो सूबेदारगंज अगर स्टेशन से मान लीजिए कोई गाड़ी देहरादून तक जाती है तो आपको सूबेदारगंज से उसी एसी कोच में आप ड्यूटी करते हुए सूबेदारगंज से जाएंगे वहाँ देहरादून तक, देहरादून से फिर वापस आएंगे सूबेदारगंज। ये आपकी इस तरीके से ड्यूटी होती है, यानी ट्रेन में ही एसी कोच में ही आपको ड्यूटी मिलती है। और आपको रहने की ट्रेन में एक सीटें आपको अलग से मिलती हैं, आपको सोने के लिए सब कुछ व्यवस्था मतलब लगभग मिलती है, लेकिन उसमें खाने पीने का कोई रेलवे नहीं प्रोवाइड कराता है। तो ये आपकी ड्यूटी प्रोसेस हो गया। और दूसरी चीज़ें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सैलरी को लेके। तो देखिए, इसमें सैलरी, इसमें 2 पोस्ट आते हैं, एक ओबीएचएस होता है, कोच अटेंडेंट होता है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे देखेंगे तो किस पोस्ट पे आपको रखा जा रहा है। ओबीएचएस में देखिए, थोड़ा आपको बता दें कि कोच अटेंडेंट में तो कंबल तकिया देना होता है, ओबीएचएस में आपको साफ़ सफाई जैसे एसी कोच में करनी होती है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ जाते हैं फिर उसके बाद आप सुपरवाइज़र का नंबर भी हम प्रोवाइड करा देंगे, जिन लोगों को करना होगा वो बात कर लेंगे। सैलरी के हिसाब से वही बता पाएंगे कि कितनी सैलरी देंगे और क्या क्या मतलब देते हैं। क्योंकि देखिए, उसमें ट्रिप वाइज सैलरियाँ होती हैं, इसमें मंथली नहीं सैलरी होती है। जैसे वर्कशॉप हो गया या अदर हो गया तो इस तरीके से सैलरी मंथली होती है, लेकिन इसमें आपको ट्रिप वाइज दे दी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर देहरादून से
कोई गाड़ी दिल्ली जा रही है तो उसका अलग है, एक ट्रिप का 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, इस तरीके से सभी गाड़ियों का अलग अलग डिवाइड होता है। तो इसके बारे में तो वहीं से आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि मान लीजिए अगर हम आपको कुछ और बताएं फिर वहाँ आपको अलग कुछ दी जाए सैलरी, तो फिर आप लोग कहते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन में इतना बताए थे, तो सैलरी के बारे में आप उन्हीं से जान सकते हैं। और दूसरी चीज़ें कि आपको जो ड्यूटी करना है वो कैसे करना है। मान लीजिए आप नए में जाएंगे तो ट्रेनिंग होगी या नहीं होगी, तो उसमें देखिए कुछ ट्रेनिंग नहीं होगी। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मतलब एसएससी साहब हैं, यहाँ से ये सुपरवाइज़र हैं और ये बाकी कोच अटेंडेंट हैं। तो ये सुपरवाइज़र के साथ साथ सभी कोच अटेंडेंट को ये पूरी चीज़ें बताया कि डेली बाय डेली आप लोगों को बताया जाता है कैसे आपको ड्यूटी करना है, क्या क्या मेंटेन करना है। इन सारी चीज़ों को आपको पूरी तरीके से समझा के बता के ही स्टेशन से अगली गाड़ी पे भेजा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ड्यूटी से जो भी चीज़ें जानकारी चाहिए तो डेली बाय डेली आपको एसएससी के द्वारा आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करा के ही आपको ड्यूटी पे भेजा जाएगा। तो ये आपका ड्यूटी में प्रोसेस हो गया। और देखिए इसमें हर एक ट्रेन में यानी हर एक गाड़ी में एक मतलब सुपरवाइज़र आपको दिए जाएंगे, जो कोच अटेंडेंट के सुपरवाइज़र होंगे। बाकी लोग सुपरवाइज़र के साथ उन्हीं के अंडर में ड्यूटी करेंगे। अगर कुछ लोगों को सुपरवाइज़र की भी पोस्ट ये चाहिए कोच अटेंडेंट में, तो उसके लिए भी वैकेंसी आती रहती हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि डायरेक्ट सुपरवाइज़र नहीं बनाए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले आपको 2 महीने 4 महीने आप कोच अटेंडेंट में पहले ड्यूटी करेंगे, मतलब पूरी ड्यूटी को समझेंगे, उसके बाद ही आपको उसमें मतलब दिया जाएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी तो हो जाए कि किस तरीके से ड्यूटी करना है, किस तरीके से कोच अटेंडेंट को मेंटेन करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को जानकारी होने के बाद ही रेलवे में कोच अटेंडेंट के आप सुपरवाइज़र बन पाएंगे, जैसे कि आप इनको देख पा रहे होंगे। और आप लोगों को ये बता दें कि सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ये है कि आपको जाना कहाँ पड़ेगा, डॉक्यूमेंट कहाँ जमा करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट आपको सुपरवाइज़र का हम नंबर प्रोवाइड करा देंगे। ये वैकेंसी एनसीआर जोन के सूबेदारगंज स्टेशन से है, और आपको सूबेदारगंज यानी प्रयागराज में पड़ता है, आपको वहाँ स्टेशन पर जाना होगा और वहीं आपका डॉक्यूमेंट जमा होगा। और सुपरवाइज़र के लिए काफ़ी लोगों का ये मैसेज आता है कि सर हमको सुपरवाइज़र ही करना है कोच अटेंडेंट में। तो देखिए डायरेक्ट सुपरवाइज़र जैसे ये देख पा रहे होंगे, तो डायरेक्ट सुपरवाइज़र आपको तुरंत नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि आपको कुछ जानकारी नहीं है। क्योंकि काफ़ी कंप्लेंट भी आती रहती हैं गाड़ियों में, क्योंकि किसी पैसेंजर को कोई दिक्कत हुई तो उसकी कंप्लेंट भी आपको मैनेज करनी होती है। तो इसी वजह से तुरंत आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी, पहले आपको कोच अटेंडेंट में करना ही होगा। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अगर जितने लोगों को ये सारी चीज़ें जानकारी मिल गई हैं, जो चीज़ें नहीं समझ में आई होगी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और जो चीज़ें इसमें भी नहीं समझ में आएंगी कमेंट कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप नंबर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग जिनको करना होगा वही लोग मैसेज करके सुपरवाइज़र का नंबर लेंगे। बाकी लोगों को सबको पर्सनली नंबर ही प्रोवाइड कराया जाएगा, ग्रुप में नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि देखिए उसमें आप लोग लगातार फ़ोन करते रहते हैं, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत होती है सुपरवाइज़र को और सभी लोगों को। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने लोगों को करना है पहले इसको जान लीजिएगा। काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ पे सर्च कर लीजिए कि कैसे काम होता है, कैसी सैलरी होती है। अगर आपके रिलेटिव में कोई रहता है और रेलवे में या कोच अटेंडेंट कोई जॉब करता है तो पहले उससे जान लीजिएगा, फिर उसके बाद आप मैसेज कर लीजिएगा, आपको नंबर हम प्रोवाइड करा देंगे। और दूसरी चीज़ें कि जितने लोग काफ़ी मैसेज करते हैं कि सर हमको करना है अलग अलग जोन से, जैसे वैकेंसी आती है कि प्रयागराज से, कानपुर से और बिहार से आप लोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको पूरा सजेशन दिया जाता है। तो जितने लोगों को करना होगा, आपके भी जोन में इस तरीके से वैकेंसी आती रहती हैं कंटिन्यू। तो आप लोग जब रोजगार 7590 से जुड़े रहिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, आप लोग वहाँ जुड़ जाइएगा। सभी जोन वाइज वैकेंसी आती हैं, सभी राज्य वाइज आती हैं, आपको जानकारी मिलती रहेगी। और जो लोग चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।